हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार बीटीएससी नर्सिंग स्टाफ का जो आप लोगों का पेपर होने वाला है 30 जुलाई का। तो बिल्कुल ही आप लोग जिनका भी पेपर 30, 31 और 1 अगस्त का है, तो बिल्कुल ही इस क्लास को मिस मत करना। 100% है कि अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए तो बिल्कुल ही आपको जो है पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आप कोशिश करो कि इस क्लास को अंत तक देखो। जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, खास करके 30 जुलाई वाले, बिल्कुल ही आपको फील नहीं होगा कि ये प्रश्न आपने पढ़ा नहीं है जो आपके एग्ज़ाम हॉल में आया है। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न आपके देखे हुए लगेंगे। तो आप कोशिश करो कि इस क्लास को अंत तक देखो। और जिन्होंने भी क्लास को जो है लाइक नहीं किया, ठीक है, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट से, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। 1 दिन का समय बचा हुआ है आपके पास पेपर में जाने के लिए। तो आप जो है बिल्कुल कम समय में ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही इस क्लास से जुड़ जाइए। और यहाँ पे जो है आपको एक शाम में क्लास लाऊँगा 8 पीएम पे, जो कि आपके लिए रामबाण वो क्लास होता है। और 100% है कि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो डेली ही क्लास आपको फ्री में यूट्यूब पे जो है आपके प्रोवाइड हो रहे हैं, तो डेली ही क्लास में आइए और 100% सिलेक्शन पाइए। तो यहाँ से देखिएगा, आपका पहला प्रश्न है, पोस्ट कार्ड शब्द किसने दिया था जो प्रशासनिक कार्यों को दर्शाता है? पोस्ट कार्ड शब्द किसने दिया था जो प्रशासनिक कार्यों को दर्शाता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बताने की कोशिश कीजिएगा। अगर यदि किसी भी प्रश्न के उत्तर आपको मालूम है तो बिल्कुल मेरे से पहले फटाफट से जो है आपको बताते रहना है, ताकि आपका एक टेस्ट भी हो जाए। तो लूथर गुलिक, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक अस्पताल में लाइन ऑर्गेनाइजेशन का जो है मुख्य लाभ क्या है? एक अस्पताल में लाइन ऑर्गेनाइजेशन का जो है मुख्य लाभ क्या होता है, ये आपसे प्रश्न पूछ दे तो आपके जो है राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो है आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी का उत्तर यहाँ पे आएगा स्पष्ट अधिकार की रेखा। स्पष्ट अधिकार की रेखा, ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जन स्वास्थ्य प्रणाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किस स्तर पर कार्य करता है? जल स्वास्थ्य प्रणाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किस स्तर पर कार्य करता है, ये आपसे पूछा गया है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो जिन्होंने भी बताया है प्राथमिक, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि स्वास्थ्य देखभाल में नेतृत्व का कौन सा जो है प्रकार संकट के समय सबसे जो है प्रभावी होता है? स्वास्थ्य देखभाल के नेतृत्व का कौन सा जो है प्रकार संकट के समय सबसे जो है प्रभावी होता है? ये आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए तो आपको बताना है स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फटाफट से जो है हम लोग प्रश्नों को करेंगे, ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, ठीक है। तो आप लाइक कम से कम तो 100 ठो कर दो। इस तरीके के क्लास यदि आप डेली देखना चाहते हो तो 100 ठो लाइक करोगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि हाँ, आप लोग जो है मेरे क्लास को लाइक कर रहे हो, पसंद कर रहे हो, तो मैं और भी बेहतर जो है आपके लिए यहाँ पे क्लासेज बिल्कुल प्रोवाइड करूँगा फ्री में। नर्सिंग पर्यवेक्षक का जो है प्राथमिक कार्य क्या होता है? नर्सिंग पर्यवेक्षक का जो है प्राथमिक कार्य क्या होता है? बिल्कुल देखिएगा, एग्जाम हॉल में जो बार बार ये प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जाम में, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको याद रखना है देख रेख और जो है मूल्यांकन, देख रेख और मूल्यांकन आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है स्वास्थ्य शिक्षा में अ, डरमे डेर्मो स्टेशन डेर्मो स्टेशन विधि का जो है उपयोग कब किया जाता है? स्वास्थ्य शिक्षा में डेर्मो स्टेशन विधि का जो है उपयोग कब किया जाता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, ये जो है किया जाता है आपके जटिल प्रक्रिया को दिखाने के लिए। जटिल प्रक्रिया को
दिखाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सफल पर्यवेक्षण की जो है पहली आवश्यकता क्या है। सफल पर्यवेक्षण की जो है पहली आवश्यकता क्या है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे क्या, तो ये हो जाएगा संवेक्षण कौशल। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की प्रमुख जो है जिम्मेदारी क्या होती है। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की प्रमुख जिम्मेदारी क्या होती है, ये आपको बताना है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, आपके राइट उत्तर बनेगा स्वास्थ्य सेवाओं की जो है डिलीवरी। स्वास्थ्य सेवाओं की जो है डिलीवरी आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कौन सी सरकारी नीति कार्य कार्यान्वित की गई है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ये हो जाएगा आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन कार्यक्रम ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य प्रशासन का जो उद्देश्य क्या है। WHO के अनुसार स्वास्थ्य प्रशासन का जो है उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे इनमें सभी। ठीक है, इनमें सभी आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा में लगभग कितनी वृद्धि होती है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा में कितना प्रतिशत जो है यहाँ पे वृद्धि होती है। तो आपके राइट उत्तर बनेंगे यहाँ पे 40 से 50% की, ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपने सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्यूर पियरियम यानी कि पश्च प्रसूति अवधि कितने दिनों की होती है। तो आपके जो यहाँ पे राइट उत्तर बनेगा ये जो है 42 दिनों की होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, गर्भावस्था के दौरान पहली बार भ्रूण गति महसूस होने का जो है क्या महसूस होने को जो है क्या कहते हैं। बताएंगे यहाँ पे कि गर्भावस्था के दौरान जो है पहली बार भ्रूण गति महसूस होने को जो है क्या कहा जाता है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे क्विक अर्निंग। क्विक अर्निंग जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक सामान्य जो है स्पीसियोटॉमी किस दिशा में जो है की जाती है। एक सामान्य जो है स्पीसियोटॉमी किस दिशा में की जाती है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ये जो है मीडियो लेटल में, मीडियो लेटल जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है APGAR स्कोरिंग कितनी बार की जाती है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये जो है आपके 2 बार जो है किया जाता है, 1 से जो है 5 मिनट पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि घर आधारित नवजात शिशु देखभाल के अंतर्गत कितनी जो है विजिट होते हैं। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 7। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि अ, प्रसव की पहली अवस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है। प्रसव की पहली अवस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है, ये आपसे पूछा जाए तो आपके राइट उत्तर बनेगा गर्भाशय ग्रीव। गर्भाशय ग्रीवा का जो है विस्फायर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कौन सी दवा पोस्टपार्टम रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है। तो आपके जो राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा ये बनेगा मेटरजिन। मेटरजिन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जो है पारिवारिक नियोजन का जो है अस्थायी उपाय है। बताइएगा कि निम्न में से कौन सा जो है पारिवारिक नियोजन का जो है अस्थायी उपाय है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे नसबंदी। नसबंदी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है गर्भावस्था में फोलिक एसिड की खुराक
किस लिए दी जाती है? गर्भावस्था में फोलिक एसिड की खुराक किस लिए दी जाती है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ये हो जाएगा आपका न्यूरल ट्यूब दोष से बचाव के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर क्या होती है? बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर क्या होती है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 40 से जो है 60 प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है नवजात शिशु को जन्म के कितने समय के अंदर स्तनपान शुरू करना चाहिए? बताइएगा, नवजात शिशु के जो है जन्म के कितने समय के बाद जो है जलपान शुरू करना चाहिए? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा 1 आवर बाद। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कंगारू मदर केयर तकनीक किसके लिए प्रयुक्त होती है? कंगारू मदर केयर तकनीक किसके लिए जो है प्रयुक्त होती है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे किसके लिए होता है? तो समय पूर्वक या कम वजन वाले जो है शिशु के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे विटामिन ए की पहली जो है आ, खुराक शिशु को कब दी जाती है? विटामिन ए की पहली जो है खुराक शिशु को कब दी जाती है? तो ये जो है 9 माह पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है WHO के अनुसार कम वजन की जो है परिभाषा क्या है? WHO के अनुसार कम ओजन की जो है परिभाषा क्या है? तो आपको बताना है यहाँ पे 2000 ग्राम से कम। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे आपके अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और फटाफट से जो है जवाब आपको देते रहना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस डेट को है। एग्ज़ाम जो है यहाँ पे डेट आपको बताना है। एग्ज़ाम डेट सभी लोग बताएंगे किस तारीख को है, 30 को है, 31 को है या 1 को है। निम्न में से कौन सा जो है मनोरोग नर्सिंग में अवलोकन का प्रमुख उद्देश्य है? तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे आएगा रोगों के व्यवहार को समझना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि यदि कोई रोगी अवसाद में आत्महत्या की जो है धमकी दे तो प्राथमिक नर्सिंग हस्तक्षेप क्या होगा? तो यहाँ पे जो है आपके राइट उत्तर बनेगा लगातार निगरानी रखना। लगातार निगरानी रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि मनोरोग में इलेक्ट्रो कन्वुलेसिव थेरेपी यानी कि ECT का उपयोग किस जो है स्थिति में सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पे जो है आपके राइट उत्तर बनेगा, आपके क्या बन जाएगा, अवसाद के समय। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रोगी को यह विश्वास है कि TB उसके विचार पढ़ सकती है, यह किस लक्षण को जो है दर्शाता है? तो आपको जो है ये दर्शाता है विचार प्रसारण के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है बातचीत महानुभूति पूर्व संप्रेषण को जो है दर्शाती है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे मैं समझता हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नर्सिंग विचार संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? नर्सिंग विचार संहिता का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा रोगी को सर्वोत्तम देखभाल देना। रोगी को जो है सर्वोत्तम देखभाल देना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रक्तस्राव रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा में कौन सी विधि सबसे पहले अपनाई जाती है? रक्तस्राव रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा में कौन सी विधि सबसे पहले दी जाती है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे दबाव डालना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है रोगी की सुरक्षा के लिए बिस्तर की रेलिंग कब जो है लगाई जाती है? रोगी की सुरक्षा के लिए बिस्तर की रेलिंग कब लगाई जाती है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा जब रोगी अचेत हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है
कि नर्स द्वारा दवा देने के लिए सबसे जो है उपयुक्त कोण क्या है। नर्स द्वारा दवा देने के लिए सबसे जो है उपयुक्त कोण क्या है, तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ये बनेगा 15 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। स्टाइल क्षेत्र में नर्स को सबसे पहले क्या जो है सुनिश्चित करना चाहिए। इस स्टाइल क्षेत्र में नर्स को सबसे पहले क्या जो है सुनिश्चित करना चाहिए, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे क्षेत्र में कोई अशुद्ध न हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है रिकॉर्ड रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। रिकॉर्ड रखने का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे नर्स की क्षमता दिखाना। नर्सिंग तकनीकी में बायोमेडिकल वेस्ट को कौन से निपटाया जाता है, कैसे निपटाया जाता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा निर्धारित रंग वाले बैग में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि रोगी को एलर्जी है तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी। यदि रोगी को एलर्जी है तो सबसे पहले नर्स क्या करेगी, तो दवा देना बंद करेगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि दवा देने से पहले 3 बार जो है जांच का जो है उद्देश्य क्या होता है। दवा देने से पहले 3 बार जांच का जो है उद्देश्य क्या होता है, तो ये गलत दवा से बचाव होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि रोगी के बिस्तर की चादर गीली है तो नर्स का जो है पहला कार्य क्या होगा। यदि रोगी के बिस्तर गीला है तो उसके जो है कार्य क्या हो जाएगा नर्स का, तो तुरंत बदलना जो है सबसे पहला कार्य होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक जो है आदिवासी समुदाय में गर्भवती महिलाओं द्वारा जो है अस्पताल में प्रसव गिराने से इनकार किया जा रहा है। नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि ये जो है नर्स को सबसे पहले सांस्कृतिक विश्वासों को जो है समझने और जो है संवाद करने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक नर्स ने नोट किया कि कई नवजातों में लो बर्थ वेट समुदाय आधारित सबसे जो है प्रभावी रणनीति क्या होगी, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ये गर्भावस्था के दौरान पोषण जो है टीटीटी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कार्यक्रम किशोरियों के लिए आयरन फोलिक एसिड की जो है पूर्ति करता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा RKSK। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है कि एक महिला ने शिकायत की कि उसे IUD के बाद जो है लगातार ब्लडिंग हो रही है। नर्स की जो है प्राथमिक प्रक्रिया क्या होगी, तो इसमें जो है नर्स की पहली जो है प्राथमिकता उसकी जो है हालत की जांच करे और जो है रक्तस्राव की जो है मात्रा का जो है मूल्यांकन करे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है कि एक जो है जनसंख्या स्वास्थ्य अध्ययन में पाया जाता है कि किसी क्षेत्र में टीकाकरण और अवरेज कम है, नर्स को जो है क्या प्राथमिकता देनी चाहिए, तो यहाँ पे जो है नर्स को जो है समुदाय में टीकाकरण के लाभों के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि एक जो है PHC में ए आशा कार्यरता नियमित रूप से जो है रिपोर्ट नहीं दे रही है। नर्स अधीक्षक की जो है प्राथमिक भूमिका क्या होगी, तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि ये जो है संवाद कर कारण जो है जानना और जो है मार्गदर्शन देना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि जनसंख्या नियंत्रण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपाय अस्थायी है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ये जो है टोबैकोटोमी जो है बिल्कुल पहला उपाय है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है। नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है काम क्या होना चाहिए, पहला तो स्तनपान की जो है शीघ्र जो है शुरुआत करना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि जो है RMNCH+A में ए का जो है क्या अर्थ है, तो ए मतलब होता है एडोलेसेंट्स
अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राष्ट्रीय कार्यक्रम में किशोर स्वास्थ्य पोषण, मानसिक स्वास्थ्य और जो है हिंसा से सुरक्षा पर जो है ध्यान दिया गया। तो आपके राइट उत्तर बनेगा RKSK। तो यहाँ पे जो है आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो बार-बार आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछा जाता है, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। यदि आप चैनल पे नए थे तो बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करके रखिए। अभी आपके जो है क्लासेज आपको मालूम है कि एक 2 पीएम पे होता है और एक 8 पीएम पे होता है और एक सुबह में 8 एएम पे होता है। तो 3 क्लासेज आपके लिए फ्री है, तो बिल्कुल यूट्यूब पे आइए और डेली ही क्लास कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।